होटल, स्पा सेंटर और कैफे में होने वाली है कठोर कार्रवाई। और यह कठोर कार्रवाई कराने के लिए कदम बढ़ाया है रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा जी ने। हुआ क्या, आपको पता है पूरे शहर में जो मामला हुआ और जगह जगह पर आपको यह सुनने को मिला होगा, किसी स्पा सेंटर में, किसी होटल में कहीं ना कहीं देह व्यापार हो रहा है। उस जगहों को चिन्हित करके अब पुष्कर सिंह धामी जी कठोर कार्रवाई करेंगे। हमने कल के रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया था आपको कि अगर रुड़की शहर में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो इन घटनाओं को देखते हुए, जिसे हम रुड़की को शिक्षा नगरी कहते हैं, शिक्षा नगरी के नाम को धूमिल करने वाले काम को बंद करना, इसे लेकर के हमने साफ तौर पर कहा था कि रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा जी को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि रुड़की विधानसभा क्षेत्र उनका है। तो रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा जी ने लेटर लिखा माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को। लेटर में क्या लिखा सुनिए आप। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड सरकार, देहरादून। मान्यवर, आपको सादर अवगत कराना है कि रुड़की शहर एक ऐतिहासिक शहर है और पूरे विश्व में शिक्षा नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। महोदय, आपको यह भी अवगत कराना है कि शहर में अनेकों ऐसे होटल और रेस्टोरेंट का संचालित हो रहे हैं जिनको न तो विभाग द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया है और न ही वह होटल इसके परिप्रेक्ष्य में आयकर जमा करते हैं, तथा शहर में अनेकों ऐसे भी होटल एवं कैफे तथा स्पा सेंटर हैं जिसमें देह व्यापार का धंधा खुलेआम चल रहा है, जिससे जहां एक ओर शिक्षा नगरी रुड़की तथा देवभूमि उत्तराखंड का नाम बदनाम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर शहर का माहौल भी काफ़ी खराब हो रहा है, जिससे क्षेत्रीय जनता में काफ़ी रोष व्याप्त है। अतः मान्यवर, आपसे सादर अनुरोध है कि उपरोक्त का संज्ञान लेते हुए संबंधित होटलों, स्पा सेंटरों एवं कैफे की जांच कराकर शीघ्र अतिशीघ्र आवश्यक संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने की कृपा करें। आभार सहित धन्यवाद, विधायक प्रदीप बत्रा जी। नीचे अपना नाम लिखा हुआ है और इसी लेटर में आप देख रहे हैं कि ऊपर पुष्कर सिंह धामी जी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उसको रिसीव किया। डेट 25 जून यानी आज ही उन्होंने रिसीव करवाया और साथ में उन्होंने नोटिफाई कर दिया एसएसपी डीएम हरिद्वार। तो ये साफ तौर पर ये कह दिया गया कि भाई किसी भी तरीके से रुड़की शहर में होटल, स्पा सेंटर और कैफे में कहीं भी देह व्यापार हो रहा है तो वहां पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कठोर कार्रवाई में कोई भी चीज अभी मापदंड निर्धारित नहीं है कि किस तरीके के मापदंड है, कि किस तरीके का दंड उनको दिया जाएगा। हमने आपसे साफ तौर पर कहा था कि जहां कहीं भी अगर किसी भी होटल में देह व्यापार हो रहा है तो वो रुड़की शहर को कलंकित करने जैसा है। कहीं भी ऐसे अगर आप कार्य करते हुए दिख रहे हैं या देख रहे हैं तो यह रुड़की, जिसको हम शिक्षा नगरी कहते हैं, उसको कलंकित करने जैसा है। उसी कलंक को मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए विधायक प्रदीप बत्रा जी को माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से गुहार लगानी चाहिए और कहना चाहिए उनसे सीख लेते हुए कि हम ऐसे होटलों के ऊपर बुलडोजर चलवाएंगे, या माननीय मुख्यमंत्री जी आप ऐसे होटलों के ऊपर बुलडोजर चलवाइए। हालांकि कठोर कार्रवाई में मैंने फिर से कहा कि मापदंड निश्चित नहीं है कि दंड आपको क्या मिलेगा, लेकिन दंड मिलेगा, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात अब एसएसपी और डीएम डिसाइड करेंगे। तो ये बात आप लोग के लिए बड़ी खबर के रूप में कि अब जहां कहीं भी ऐसा कुछ काम हो रहा है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। और कल की घटना के बाद जो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, इस रिपोर्ट के बाद विधायक प्रदीप बत्रा जी ने साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को कह दिया है कि रुड़की जैसे, जिसको हम शिक्षा नगरी कहते हैं, इसका नाम धूमिल ना हो, इसका नाम बदनाम न किया जाए। इसलिए साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जहां भी होटल, स्पा सेंटर और कैफे में जहां भी देह व्यापार जैसे घिनौने काम हो रहे हैं उन जगहों पे कठोर कार्रवाई कीजिए। एक बार अगर ऐसा नियम बन जाए कि जिन होटलों में इस तरीके का काम हो रहा है उन होटलों को बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर ऐसे होटलों में कोई भी काम इस तरीके के होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि बिना डर का कोई काम नहीं होता। साफ तौर पर इस बात को आप समझिए। अगर आप सड़क पे चल रहे हो और आपको पता वहां चालान कटने वाला है, आप डर से ही सही लेकिन आप सही काम करेंगे, आप हेलमेट पहनेंगे, आप सीट बेल्ट लगाएंगे और सही तरीके से जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको डर है, लेकिन उस डर के कारण आपकी जान सुरक्षित है, उस डर के कारण आपका मान सुरक्षित है, उस डर के कारण आपका क्या हो रहा है, आप जो है अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो आपका सर नहीं फटेगा, यह सुरक्षा आपको मिलती है। तो कई बार प्रशासन को कड़क एक्शन लेना चाहिए, लेकर के इन्हें बताना चाहिए कि अगर कहीं भी इस तरीके की घटनाएं हो रही है, और ऐसा है आए दिन आप घटनाएं सुनते रहते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, होटल, स्पा सेंटर और कैफे में जहां भी इस तरीके के काम हो रहे हैं, घिनौने काम हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं, देह व्यापार जैसी घटनाएं हो रही हैं, काम हो रहा है,
तो वहां पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल विधायक प्रदीप बत्रा जी ने एक कदम बढ़ाया है। अब इस कदम में मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी रुड़की शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं उन्हें यह बात कहना चाहिए कि यह बिल्कुल ये बात सही है और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, सामने आकर कहना चाहिए, ताकि रुड़की को आप साफ सुथरा स्वच्छ बना सकें। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपको शिक्षा नगरी कह करके शिक्षा नगरी नहीं घोषित हो सकती है। आप घोषित तब करेंगे जब यहां पर शिक्षा और शिक्षित जैसे काम होंगे। शिक्षा नगरी तब कहलाएगी जब शिक्षितों भांति हम कार्य करेंगे। और शिक्षित कैसा काम करता है? समझदारी वाला काम करता है, नेक काम करता है, वह काम जो रुड़की के हित में हो, शहर के हित में हो, तब जाकर के वो काम बेहतर बना जाएगा। फिलहाल ये जो कदम है, इस कदम को लेकर के क्या कहेंगे और धामी जी क्या एक्शन लेते हैं, यह देखने वाली बात होगी। हर एक बात को लेकर के खुल करके हम चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क।